जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुशामदीद। और हम पहुंच गए हैं जून के 4th वीक के अंदर। इस बारी जो मैंने आपके लिए इंफॉर्मेशन का वो बनाया है चार्ट होमवर्क, 19 जून से मैं इसे शुरू करके 28 जून पे मैं एंड करने जा रही हूँ। लेकिन 28 से पहले आपको अगली इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी और सेहत सलामती अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे आप तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। इस हफ्ते में शुक्र है कुछ आसानियां हैं। 2 सितारों ने पोजीशन बदली है। एक 22 जून को बदलेगा और एक 24 जून को बदलेगा। वो कहाँ किस सितारे को क्या फ़ायदा दे सकता है, इसके लिए देखिए अभी थोड़ी ही देर के बाद अपना हॉरोस्कोप। छोटा सा इंट्रोडक्शन जो आपको देना ज़रूरी होता है। सामिया ख़ान मेरा नाम, जो कि ऑब्वियसली जब आप आते हैं सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और मुझ तक ये तो जनरलाइज हॉरोस्कोप की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ कि 12 सितारों के क्या हालात होंगे। 12 सितारों के जो मालिकान हैं, अगर वो इंडिविजुअली अपनी डेस्टिनी जानना चाहते हैं और वो कैसे मुझ तक पहुँचें, ये वो नंबर है स्क्रीन के ऊपर। 0302 का कोड है, 444771 है। सिर्फ बारी आने में देर ज़रूर हो सकती होती है, लेकिन इस नंबर पे आप पूरी तरह महफूज हैं। वरना पाकिस्तान में बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं। पाकिस्तान नंबर 2 कामों में नंबर 1 हम बन चुके हैं, क्योंकि एक डिजिट भी दाएं बाएं आपने किया नहीं, कोई मॉन्स्टर बैठा होगा जो आपको खाने के चक्कर में बैठ जाएगा। कितने दिन आप खा लोगे ऐसे पैसे को। खैर, अल्लाह ताला इनको हिदायत के रास्ते पे रखे। और जी, मेरे पास 4 महदूद से इल्म हैं: एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री प्लस कार्ड्स। और कैसे मिला जाए, इस नंबर पे आपने पेशेंस के साथ मैसेज डालते रहना है कि यू नीड एन अपॉइंटमेंट। आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, टेलीफोनिक की भी और विजिटिंग अपॉइंटमेंट की भी जो है। तो जो है, जो भी आपको तरीक़ाकार मुनासिब लगे वो तरीक़ाकार आप अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं इल्म के बारे में हमेशा आप लोगों से यही कहा है कि ये गैब का इल्म नहीं है, ये सिर्फ़ इंसानी अंदाज़े हैं। जिस तरह महकमा मौसमियात से आप रहनुमाई लेते हैं, जिस तरह आप गूगल से रहनुमाई लेते हैं, जिस तरह आप रोड मैप नेविगेशन सिस्टम से रहनुमाई लेते हैं, इससे ज़्यादा ये इल्म नहीं है। 70 to 75% इट्स जस्ट दी गाइडलाइन। और मैंने हमेशा सोचा भी था, वो मैंने कटिंग भी निकाली है कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती। ये 2009 में जंग में एक इंटरव्यू जब मैंने नादिया ख़ान शो पे दिया, तो उस पर वो मेरा वो कट लाइन लगी थी दुबई के एक इंटरव्यू में कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं आपको डील करना सिखा सकती हूँ। कैसे? क्योंकि जब हम बर्थ चार्ट पढ़ते हैं उसमें क्या लैकिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, किन पे सब्र करना है मुआमलात पे, किन मुआमलात के साथ खुल के चलना है, खुल के लड़ना है। तो ये एक गाइडलाइन ही है जो मैं आपको दे सकती हूँ। लेकिन मुझ तक पहुँचने का तरीका, ये मैंने नंबर आपको हर बारी में बताती हूँ अपने मोनोलॉग के अंदर। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन जी। इल्म की दलील यही है कि अगर मेरे पास पेश गोई करते हुए लॉजिक है, दलील है, तो वो इल्म है। क्योंकि वही इल्हाम ये नबियों की सिफ़ात में से हैं। मुझ जैसे गुनहगारों के पास ये चीज़ें नहीं हैं। मैं इल्म की बात करने वाली औरत हूँ, जो कि इंसानी अंदाज़े हैं जो कि गलत भी हो सकते हैं। उसमें मैं आप लोगों से हर हाल में माफ़ी मांगने को तैयार होती हूँ। तो अब छोटी सी ब्रेक के बाद हम मिलते हैं कि अपने ज़ोन ए, ज़ोन बी, ज़ोन सी के सितारों में, कि ये हफ़्ता जो कि 19 जून से शुरू हो के 28 जून पे एंड हो रहा है, और इसमें जो 2 सितारे नई पोजीशन बदल रहे हैं, वो क्या ब्लेसिंग्स दे सकते हैं 12 सितारों को। हम शुरू करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ज़ोन ए, ज़ोन बी, ज़ोन सी, हमारे साथ ही रहिएगा टिल दी एंड, ताकि मेरा मोराल भी अप रहे। तो मिलते हैं जी छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में ज़ोन सी वालों को खुश आमदीद। पहला सितारा सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस। नए ज्वाइन करने वालों के लिए जिन्हें नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, आपका नाम उतना इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी तारीख़ पैदाइश। तो जिनका नाम उर्दू में फ़े और इंग्लिश में एफ़
फवारे वाला एफ से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। जी शुरू करते हैं, ये हफ़्ता कैसा रहेगा। कहाँ ब्लेसिंग्स हैं, कहाँ जो है मोहतात होना है, कहाँ ट्रैफिक का रश ज़्यादा है, जैसे आपको गूगल बताती है ऐसी मैं बोलूँगी। तो जी शुरू करते हैं। मैंने आपको क्लोजर करते हुए कहा था 19th, 20th और 21st, जहाँ ये कहा था कि घर वालों के साथ वक्त गुजारिए, वहाँ ये भी कहा था कि किसी भी मुतनाज़िया टॉपिक का पार्ट ना बनिएगा, किसी किस्म की खिचखिच का पार्ट मत बनिएगा, अवॉइड कीजिएगा उस सिचुएशन को, उसी में आपकी भलाई है, उसी में आपकी आफियत है। 22nd, 23rd जून, इस वक्त सितारे सेजिटेरियंस को जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके बच्चों से रिलेटेड मामलात में, दूसरा जो उन्हें सपोर्ट मिल रही है उनकी लव लाइफ के एरिया में, आपकी मोहब्बत वाले एरिया में, वहाँ पे सितारा कोई ब्लेसिंग दे रहा है, कोई मोजज़ा दिखा सकता है, कोई चीज़ आपको भा सकती है, तो वहाँ पे भी सितारा जो है वो आपके लिए फेवरेबल हुआ हुआ है। आगे हम चलते हैं तो 24th एंड 25th जून में जो सितारे की पोजीशन है वो हमें कहती है कि आपका जो हेल्थ एरिया है और आपका वर्क एरिया, अभी तक तो सितारे सपोर्टिव है, उसमें चल रहे हैं। इन 2 दिनों में एक हल्का फुल्का प्रेशर बिल्डअप ज़रूर हो सकता है, तो अपनी हेल्थ पे भी ज़रा सी नज़र रख लीजिएगा। मौसम भी ऐसा है, जून का महीना चल रहा है, और दूसरा अपने वर्क लोड को भी उतना ही बढ़ाइए जितना आप उसे ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। 26, 27 एंड 28 ये तारीखें फिर हल्की फुल्की हैं। इस वक्त सितारे आपको जगमगा रहे हैं, आपकी मैरिड लाइफ को बेहतर करेंगे, आपकी पार्टनरशिप वाले हालात को बेहतर करेंगे, आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस भी मेरे रब के हुक्म से महसूस होगी। और जो है स्पेशली स्पाउस का ताउन, शरीके हयात का ताउन या कारोबारी पार्टनर का ताउन इस वक्त आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, क्योंकि 14 जून को एक सितारा ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिवली काम कर रहा था, 24 जून को दूसरा सितारा भी यहाँ पे कदम रख देगा। इसी तरह हम आगे चलते हैं जी, तो 22 जून को जो एक सितारे ने जगह बदली है, आपके माली मामलात को बेहतर करेगा। आपने सेजिटेरियन सब कोशिश बढ़ानी है कि जो हलाल और जायज़ वसाइल हैं वो आप बरूए कार लाएँ और अपने माली मामलात की बेहतरी का बेड़ा उठा लीजिए। मोहतात कहाँ पे रहना है आपने? दिमाग के ऊपर खिंचाव, दबाव, किसी किस्म का फोबिया। मैंने इसीलिए हर बारी आपसे कहती हूँ, जितना लाहौल पढ़ेंगे कसरत से, जितनी इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे कसरत से, उतना ही आपके लिए जो है ना वो बेहतर टाइम इंशाल्लाह ये रहेगा। आगे चलते हैं तो जी, और दूसरा आपको कहाँ मोहतात रहना है? ससुराली रिश्तेदारियों में सेजिटेरियंस, ख़ानदान होता है, ननिहाल, ददिहाल, हर किस्म की रिश्तेदारियाँ, यहाँ तक कि आपके बहन भाई। कुछ अरसा है जो आपने ताल्लुकात को इमोशनली नहीं प्ले करना, आपने ताल्लुकात को दिमाग से चलाना है। इतनी सी सिर्फ ज़रा सी आपकी एहतियात है ताकि आपके ताल्लुकात जो हैं उसमें ब्रेक होने का ख़तरा ना रहे। तो सिवाय इस हफ्ते की 2 तारीखें ऐसी हैं, 24th एंड 25th, ख़तरनाक बिल्कुल नहीं है। उन डेट्स में तो बल्कि दुआ की साथ भी है, तो जो है ख़तरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा तो आपको मशवरा होगा कि आप उसमें ज़रा से मोहतात रहिएगा ताकि आपको हिट ना करें। उसके बाद जी हम चलते हैं, अगला सितारा हमारा जोन सी का कैप्रिकॉनियन यानी कि बुर्ज जद्दी। नए ज्वाइन करने वाले लोगों के लिए, उनके पास अगर तारीख़ पैदाइश नहीं है और अगर उनका नाम इंग्लिश में जे, जी, ज़ीब्रे वाला जी से जिनका नाम शुरू होता है, वो भी आज अपने इस हफ़्ते से गाइडलाइन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हफ़्ता कैसा रहेगा।
ये शुक्र है कैप्रिकॉनियंस 19 जून से लेके 25 जून तक सितारे की जो पोजीशन है, ट्रैवलिंग अगर डोमेस्टिक करनी है, घर का माहौल है, बच्चे हैं, लव लाइफ है, आप सेफ़ ज़ोन में अल्लाह के फजल से। सबसे अच्छी ख़बर ये है कि इस वक्त आपकी जॉब और आपकी सेहत भी सेफ़ ज़ोन में है, तो मौजा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब मौजें कराए आपको। और अगर चाहते हैं कैप्रिकॉनियंस जॉब अपग्रेड करना, नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना, तो 14 जून से शुरू होने वाला टाइम आपके लिए बेइंतहा सपोर्टिव है। यहाँ तक कि इस वक्त सितारा माशाल्लाह आप पे इतना मेहरबान है मेरे रब के हुक्म से, अज़दवाजी ज़िंदगी की भी रिपेयर अच्छे से कर रहा है, कारोबारी पार्टनर्स को भी मुताबिक आपके लेके आ रहा है, आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर कहीं वार्निंग है ना, वो है आपके खाना माल में। तो अपनी माली स्ट्रैटेजी यानी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को आपको मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एहतियात करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको ज़रा सा चीज़ों को संभल के चलना पड़ेगा अपने माली मामलात में। बड़े सौदे रोक दीजिएगा। होता ना कोई बड़ी ख़रीदो फ़रोख्त करनी है, अगर हो सके तो उसको पेंडिंग में डाल दीजिएगा। जल्दबाजी में कोई माली लेन देन मत कीजिएगा अगर आपके पास टाइम की ऑप्शन है। अगर मजबूरी है तो फिर अल्लाह के हवाले कीजिए मामलात को। और अगर आप अपने दोस्तों को नहीं खोना चाहते तो जितनी लेस तवक्कुआत रख के रिलेशंस को चलाएंगे उतना ही आप बाइज़्ज़त सुरखरू रहेंगे इंशाअल्लाह, और ये मामलात आपको परेशान नहीं करेंगे। तो ये भी जो है दोस्ती वाला हाउस आपका, और दूसरा जो है खाना माल। बाकी इंशाअल्लाह हर फ्रंट पे इस वक्त आप अल्लाह की अमान में हैं। और 28 जून तक भी छोटी मोटी खिचखिच है, वर्क के लोड की प्रेशर का आ सकता है, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना आप कैपेबल हैं कि आप उसको बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा मुझे भी आसानी हुई है आपका सितारा पढ़ने में कि कोई एक डेट भी नहीं है कि मैं आपको वहाँ पे वार्निंग दूँ। हो सकता है बहुत सारे कैप्रिकॉनियंस को घर बदलने की ऑप्शन मिले, या नए घर की बुनियाद रखी जाए, और जो है ये भी मौजूद है, या घर वालों का सुख आपको मिले, ये तो अल्लाह ताला सबको दें। अगला सितारा आ गया जोन सी का एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो। इंग्लिश में जिनके नाम एस से शुरू होते हैं और जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है वो भी इस सितारे से अपनी रहनुमाई ले सकते हैं। तो जी सबसे पहले एक्वेरियंस हम बात करेंगे हफ्ता कैसा रहेगा। 19th 20th और 21 जून फाइनेंसिस की इंडिकेशन होती है, कहीं से इजाफी पैसे आपकी जेब में आने चाहिए रब के हुक्म से। देन 22 जून से लेके 28 जून तक एक्वेरियंस फैमिली फ्रंट, ससुराली मामलात, पेरेंट्स, बच्चों के मामलात, लव लाइफ के मामलात, अल्हम्दुलिल्लाह जॉब, हेल्थ, इन सारे फ्रंट्स के ऊपर जो है आसानियाँ इंडिकेट होती हुई नज़र आती हैं। मेरा रब करे कि जो मुझे आसमान पे नक्शा बनता हुआ नज़र आ रहा है वो आपको ज़मीन पे भी महसूस हो। अपने रिश्तों को एंजॉय करें फुल स्ट्रेंथ के साथ, चाहे ससुराली हैं, ख़ानदानी हैं, बहन भाई हैं, आपके बच्चे हैं, आपका रोमांस एरिया है, आपका जॉब एरिया है, आपकी हेल्थ है। तो 22 जून के बाद बल्कि जो एक्वेरियंस अगर बीमार थे तो अल्लाह के हुक्म से उनको शिफा भी मिलेगी, जॉब भी इजी होती जाएगी उनके लिए। लेकिन जो एक्वेरियंस बिज़नेस में हैं मोहतात हो जाएं, वो एक्वेरियंस जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी मोहतात हो जाएं, क्योंकि आपको कंट्रोवर्शियल करना इस वक्त या आपको ना उम्मीद करना इस वक्त बहुत आसान हो जाएगा। या वो एक्वेरियंस जो हैं जो लाइमलाइट में हैं वो भी मोहतात हो जाएं। इज़्ज़त और साख बचाने की कोशिश करें ताकि आपको किसी किस्म की भी उसमें ना रगेद आ जाए और आप उसी तरह महफूज रहें, अल्लाह की अमान में रहें। तो और दूसरा जो आपको अब मोहतात होना एक्वेरियंस, जब से 5 जून स्टार्ट हुई है तो वो एक्वेरियंस जो शादीशुदा हैं या वो एक्वेरियंस जो
पार्टनरशिप में हैं, या वो इक्वेरियन जो पॉलिटिशियंस हैं, या वो इक्वेरियन जो लाइमलाइट में हैं, आपको बहुत मोहतात होना पड़ेगा। चीज़ें खासी ज़रा आपके लिए मुश्किल आगे चलती हुई नज़र आ रही हैं, चैलेंजिंग नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर आप हिम्मत रखेंगे, आपके अपने रिश्तों की स्ट्रेंथ आपके साथ रहेगी, घर के एरिया पे सुकून रहेगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन मामलात से भी इंशाअल्लाह निकल जाएंगे, बाइज़्ज़त सुरखरू होकर निकल जाएंगे। अच्छा जी, जोन सी का आखिरी सितारा पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत, नए ज्वाइन करने वालों के लिए जिनका नाम उर्दू में दाल और इंग्लिश में डी से शुरू होता है, अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं, अपने लिए मदद ले सकते हैं। तो जी हम बात करते हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। 19 जून से लेके 28 जून तक अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाती ज़िंदगी, फ़ाइनेंशियल एरिया, ट्रैवलिंग, रिश्तेदारियाँ, घर, होमलैंड, अल्लाह का शुक्र है अमन और सुकून की ख़बरें हैं। वो पाइसेस जो शहर बदलना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं, अल्लाह पाक नेक असबाब उनके लिए पैदा करेंगे, माली वसाइल भी उनके लिए आसान करेंगे ताकि उनके मामलात में आसानी रहे। ज़ाती ज़िंदगी में भी जो एक तूफ़ान सा था उसको भी थोड़ा वो थमता हुआ इस हफ़्ते में तो सितारों की ब्लेसिंग आपके साथ है, रिश्तों की स्ट्रेंथ आपके साथ है, जेब में मेरा रब पैसे भी डाल देगा, तो बहुत सारे मामलात आसान हो जाएंगे। इसी तरह बच्चों की तरफ से भी ठंडी और सुकून वाली हवा आएगी पाइसेस। दूसरा, लव लाइफ में भी पाइसेस इंशाल्लाह एक सितारे की बेहतर मौजूदगी हमें बताती है कि आपकी लव लाइफ में भी वो बेहतरी लेके आ रही है, बेहतरी ला रही है, इंडिकेट हो रही है। तो नया रोमांस कोई शुरू हो सकता है 22 जून के बाद से, कोई ऐसे दिल को बहुत ही अच्छा लग के जा सकता है। तो सितारा आपकी फेवर में है, यहाँ पे सितारा आपकी मुकम्मल सपोर्ट में है। आगे चलते हैं जी। वार्निंग कहाँ पे है? पाइसेस जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किस्मत पे नहीं छोड़ना, साढ़े तेना रहना, वो वाली बात है कि मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी अरसे की मेहनत होती है, उसके बाद सारी ज़िंदगी की अय्याशी है। याद रखिए अपने नफ्स का भी जिहाद करना पड़ेगा, और ये वाला जिहाद नहीं जो मुल्क में हो रहा है, लेकिन जो नफ्स का जिहाद है वो आपको करना पड़ेगा। दूसरा, लोगों के हसद से, लोगों की जेलसी से अमान मांगनी है। जो सवारी भी आप चलाते हैं आपने केयरफुल होकर चलाना है, यानी सीट बेल्ट भी बांधनी है, हेलमेट का इस्तेमाल भी आपने करना है पाइसेस। दूसरा, कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें ज़रा सा भी ग्रे एरिया हो कि आपको धर लिया जाए। आपने कोई इम्पॉर्टेंट वीज़ा अगर अभी रुक सकते हैं तो अप्लाई मत कीजिएगा। इसी तरह आप जो है कोशिश करें कि कोई भी बात जो है वो टेबल टॉक पे सॉल्व हो जाए, तो आपकी उसमें बेहतरी है। उसको वो ना हो कि वो उसमें जाए मसला बढ़े और आपके लिए मुश्किल आ जाए, जो है उसमें अदालती चक्कर लगाने पड़ जाएं, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, फिर वही सनी देओल वाला डायलॉग हो जाएगा कि जो है वो आपके लिए फिर चीज़ें अननोइंग हो जाएंगी। 15 महीने की मुश्किल है फिर आपके लिए। तो मैं तो आपको मशवरा दूंगी कि बचिएगा, बेहतर फ़ैसले ज़िंदगी में लीजिएगा, किसी पराई जंग में ना जाएं। अगर कोई कंट्रोवर्शियल इशू है उसे भी टेबल टॉक के ज़रिए सॉल्व कर लिया जाए, क्यों हम अपने मसाइल बढ़ाएं। हर हफ्ते ये मैं बीन बजाती हूँ, आपको याद कराती हूँ, आपको रिमाइंडर देती हूँ कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो जी ये था हमारे सितारों का हाल कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। इसी हफ्ते में दुआओं की साथ भी है। आपसे दरख्वास्त है कि मुझे ज़रूर याद रखिएगा, मेरे लाउंज को याद रखिएगा। शायद आप लोगों की दुआएं हैं जो मेरी ज़िंदगी की बैटरी चला देती हैं, और मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि मैं सचमुच दुआओं के लिए फ़कीर बनने को भी आपके आगे तैयार हूँ।
क्योंकि मुझे दुआएं आप लोगों की चाहिए। ये मेरा तो एक ही ज़िद है मेरी, बाकी आप का अपना ज़र्फ़ है कि आप मुझे क्या दुआ देंगे, मुझे देंगे भी कि नहीं देंगे। क्योंकि मैं भी कहती हूँ दुआ कमाई होती है, मेरे कहने से आपके दिल में जगह नहीं आ सकती जब तक मैं ख़ुद अपनी जगह मेरा रब मेरी नहीं बनाएगा। दुआ आपको कमानी पड़ती है, ये आसानी से नहीं मिल जाती है। ये जब अंदर से निकलती है ना, वो अल्फाज जो है ना वो दुआ के मोहताज नहीं होते। ये जो फीलिंग्स है ये दुआ होती है। तो मेरा रब हम सब को मुस्तजाब दुआ बना दे कि हम एक दूसरे का बाजू, एक दूसरे का वसीला बनते चलें। याद रखिए, अल्लाह के नज़र में अगर आप महबूब होना चाहते हैं तो उसकी मखलूक के साथ महबूब हो जाइए, ख़ुद ब खुद रास्ते आसान होते जाएंगे इंशाअल्लाह। बशर्ते ज़िंदगी सेहत सलामती, अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह आप सब का निगहबान रहे, अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो। मुझे दीजिए मेरे ही लफ्ज़ों से इजाज़त। फ़ी अमानुल्लाह।